राजस्थान विधानसभा चुनावों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी दौरा जारी है और इसी बीच सीएम गहलोत ने जयपुर स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस वार्ता की, जिसमें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। और इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की 7 गारंटी योजनाओं को अपनी ताकत बताया, तो वहीं राज्य में जारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की ताकत ईडी है तो बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। सबको जानकारी है कि हम लोगों ने 7 गारंटी देने का फैसला किया है, क्योंकि 10 गारंटी जो महंगे राज शिविरों में हम लोगों ने अनाउंस की थी वो करीबन सभी लागू हो गई। एक कामधेनु योजना जो है वो प्रोसेस के अंदर है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, इसलिए वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाई होगी। और सभी योजनाओं का बेनिफिट मिलने लग गया। मेन बात है घोषणा करना एक बात है और इम्प्लीमेंट होना दूसरी बात होती है। बजट की घोषणा भी हमने लागू की है। यही बहुत बड़ी बात थी कि बजट पेश करना अलग बात है और लागू करना दूसरी बात होती थी। अधिकांश जनप्रतिनिधि ने कहा कि साहब जो आपने घोषणा की हमारे वहाँ लागू हुई। तो ये जो साख जमी है सरकार की जिस रूप में राजस्थान में, इसलिए माहौल बना हमारे पक्ष के अंदर। हम चाहते हैं कि आगे जो है मैनिफेस्टो भी आएगा, उसमें डिटेल्स के अंदर से बातें आएगी, परंतु 7 गारंटी जो है 10 गारंटी देने के बाद में अब हम चाहते हैं कि 7 वादे करें, 7 वचन दे रहे हैं लोगों को कि अगर हमारी जगह बन जाती है, जो कि पूरी तरह निर्भर करता है जनता पे, माई बाप वही होते हैं, हमें कोई अहम घमंड नहीं है और लोगों की तरह, पर माहौल ऐसा बन गया है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ केरला का। केरला में जब मैं गया तो लोगों ने कहा 70 साल सरकार एक बार लेफ्ट एक बार कांग्रेस गठबंधन की बनती है, इस बार रिपीट होगी, पहले ही कह दिया। तो मैंने कहा क्यों? फिर आप शानदार काम किया कोरोना के अंदर। तो मैंने कहा कोरोना में काम करने जगह आई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग भी काफ़ी, लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर। तो हमारे यहाँ तो कोरोना के अंदर भी शानदार काम हुआ, मॉडल बन गया हमारा भीलवाड़ा का रामगंज का। तो और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं हमारे A1 के संवाददाता हनुमंत चार। जी हनुमंत, क्या कुछ अपडेट है? आज जो अशोक गहलोत है वो प्रेस वार्ता कर रहे हैं कांग्रेस वॉर में। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सीएम अशोक गहलोत ने कल शाम को जो है एक प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में जो उनका मुख्य मुद्दा था वो कहीं न कहीं कांग्रेस की जो गारंटी योजना है, जो 7 गारंटी योजना है जिसका वादा कांग्रेस ने किया है, अगर कांग्रेस सत्ता में दोबारा लौटती है तो इन 7 वादों के साथ खरी उतरेगी और इन 7 वादों की गारंटी कांग्रेस दी जा रही है। मिस कॉल के द्वारा जो है ये गारंटी दी जा रही है। इसी को लेकर एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने जो है प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में इन 7 गारंटी योजनाओं को जनता के बीच लेके जाएगी और इसी मुद्दे को लेकर इन तमाम तरह की गारंटी और अनेक तरह के कांग्रेस वादों के साथ में ये चुनाव लड़ेगी। तो इस तरीके से जनता तक पहुंचने के लिए गारंटी योजनाओं के जो है शिविर भी लगाए जाएंगे। राजस्थान के अंदर 1000 गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी घोषणाएं की जाएगी जो है, उन्होंने भाजपा के लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया कि उनका ध्यान जो है वास्तविक मुद्दों पर नहीं होता है बल्कि अन्य मुद्दों को लेकर के। साथ ही उन्होंने अमित शाह की जो है रैलियों पर भी सवाल उठाए। अमित शाह ने जिस तरीके से राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनमें कहा था कि राजस्थान से गहलोत सरकार ने जो है बिजली, पानी और जैसे मुख्य मुद्दे हैं वो गायब हो गए हैं। तो इस तरीके से गहलोत ने कहा कि एक केंद्रीय गृह मंत्री को किस तरीके की बौखलाहट है बीजेपी के नेताओं में कि उनको ये भी नहीं पता कि राजस्थान के मुद्दे क्या है। वहीं ईडी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि ईडी की लगातार छापेमारी जो है वो चल रही है और ईडी जो है हमारे कांग्रेस नेताओं को जो है राजनीतिक दृष्टि से ये कार्रवाई की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियां जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से उन्होंने तमाम तरह की बातें रखी। साथ ही गहलोत सरकार ने अपने किए गए काम, चाहे चिरंजीवी योजना में 25 लाख का बीमा हो
इसके अलावा कांग्रेस की जो अन्य सरकार की जो बड़ी योजना है, उनको कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहले भी 10 गारंटी दी थी और उस गारंटी का जो है लाभ लोगों को मिलने लगा है। उनका कहना है कि घोषणा करना आसान है, लेकिन उसको लागू होना, किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और हमारी सरकार ने जो पहले 10 वादे किए थे, चाहे चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे किए और जनता को लाभ भी मिल रहा है। इस तरीके से गहलोत ने जो है तमाम तरह की शिविर में जो गारंटी शिविर है, जो 7 योजनाएं उनके लिए जनता तक पहुंचेंगी। 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का ये लक्ष्य रखा गया है गहलोत कांग्रेस की तरफ से। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस 7 गारंटी जो मिस कॉल से लोगों को गारंटी कार्ड देगी और अगर सत्ता में दोबारा लौटती है तो इन गारंटी योजनाओं को लाभ लोगों को मिलेगा। जी हनुमान जी, ये बताइए कि कल प्रेस वार्ता थी, तो इस प्रेस वार्ता में कौन कौन दिग्गज नेता मौजूद थे? प्रेस वार्ता में इसके अलावा जो है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो भी मौजूद थे। रंधावा ने भी जो है सीएम अशोक गहलोत के साथ में रंधावा ने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। साथ ही उन्होंने ओपीएस को लेकर बड़ी बात कही कि ओपीएस प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो है सरकार ने जो लागू किया था सीएम अशोक गहलोत ने, वो ओपीएस का लाभ बड़े कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी जिस राज्य में सत्ता में वहां पर कहीं भी ओपीएस लागू नहीं किया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर अब सरकार जो आने वाले समय में जो नई गारंटी दी गई है, उसमें ये कहा गया है ओपीएस को लेकर एक्ट ले आएंगे। एक्ट यानी इसका बिल लेके आएंगे ताकि इसका एक स्थायी समाधान हो, इसको कोई बदल नहीं सके वापस। तो इसके लिए एक्ट भी लेकर आएगी अगर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आती है। तो उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कहीं ओपीएस लागू नहीं किया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बड़ा काम किया है कर्मचारियों के लिए कि ओपीएस भी लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है तमाम तरह की जो है केंद्रीय एजेंसी है बीजेपी सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। साथ ही रंधावा ने ये भी निशाना साधा कि ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, चुनाव ऐसे लग रहा है कि ईडी और सीबीआई लड़ रही है। कि जिस तरीके की कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर लगातार राजस्थान में जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर कार्रवाई की जाती है, तो एक राजनीतिक द्वेष के चलते ये तमाम तरह की बातें कार्रवाई जो है की जा रही है, आरोप रंधावा ने भी लगाए। साथ ही यहाँ पर भंवर जितेंद्र भी यहाँ पर मौजूद रहे इस प्रेस वार्ता में और कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए हनुमंत।